हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस टू स्टोरीज, और किसके बारे में है, फ्लाइंग के बारे में है। पहली कौन सी है बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज कौन है यहाँ पे, सीगल है, एक जो है सी बर्ड है, समुद्र के किनारे रहती है, व्हाइट कलर की होती है। और किस तरह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों कि कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी। सेकंड स्टोरी है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन, और किस तरह से यहाँ पे हम स्टॉर्म के बीच में जो एरोप्लेन आता है, क्यों उसको बोला है ब्लैक एरोप्लेन, लेटर वी विल डिस्कस दिस पार्ट। क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इट मीन्स हम यहाँ पे एक बेबी सीगल है उसकी बात कर रहे हैं। किस तरह से जो है ये अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बिकॉज उसे लग रहा था कि जो उसके विंग्स हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उड़ने के लिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा था। बट उसके जो सिबलिंग्स थे ऑलरेडी दे फ्लू। बीसी को कंटिन्यू करेंगे, पहले एक ओवरव्यू देखते हैं बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट लियामो फ्लैहर्टी, जो इसके ऑथर हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम पढ़े थे कि फर्स्ट वर्ड में हमने जो है थीम क्या है इसका, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि द सीगल इज स्केयर टू फ्लाई बट इट्स पेरेंट्स, और जो जितने उसके सिबलिंग्स थे मोटिवेट कर रहे थे उसको, बट स्टिल जो है वो मूव नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। और किस तरह से यहाँ पे आपको जो है मैसेज कन्वे होगा, क्या मैसेज कन्वे होगा कि आपको किस तरह से अपने डर को ओवरकम करना है, और लास्ट में फाइनली किस तरह से सीगल, बेबी सीगल ओवरकम करता है अपने फियर को। सिमिलरली आपको जो आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको आपको फेस करना चाहिए, उनके जो है फाइट करना चाहिए और सक्सेस होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। ओवरकम योर फियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे बच्चों, की पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। तो बेबी सीगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिड नॉट हैव, उसका जो कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसी कारण जो है वो फ्लाई नहीं कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड अदर सिबलिंग्स जो है किस तरह से उसको स्पोर्ट कर रहे थे, टोन्ट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, बट स्टिल ही डिड नॉट मूव। एवरीथिंग वॉज इन वेन his parents and other siblings, he was left alone by his parents for 24 घंटे के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था, without any food. He was begging for food and his mother was looking at him. और कैसे से एक टीच लेके आती हैं, यहाँ से अभी हम कंटिन्यू करेंगे। These points we have already covered in the previous lecture. यहाँ तक हमने बच्चों कवर कर लिया कि 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ दिया था विदाउट एनी फूड। वर्ड मीनिंग थे बच्चों, अपग्रेडिंग मीन्स स्कोल्ड करना। जैसे कल भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्ड्स जो है यहाँ पे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो सकती है। डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट साउंड वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज किए हैं दिस चैप्टर। तो अपग्रेडिंग मीन्स स्कोल्ड करना, डांटना। लेच का मतलब क्या होता है, नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ। स्किम क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। यहाँ पे सी की बात करी है, समुद्र के जो टॉप लेयर के ऊपर जो है किस तरह से स्किम करना, जो है फ्लाई करना या मूव करना जस्ट अबव दैट लेयर, और फिर क्या करना है, कैच करना है फिश को। यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से उसका जो बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, हाउ ही कैचेस फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे एक सॉफ्ट फिन सी फिश की बात करें। एंड डवोर, इट मीन्स डवोर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किस तरह से उसको वो जल्दी जल्दी खा रहा था, क्योंकि वो उसका फर्स्ट क्या था, प्रे था। और किस तरह हाउ ही कैच द हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डवोर इट, और जल्दी जल्दी उसको खा रहा था। एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। और वाइल जो उसके पेरेंट्स थे क्या कर रहे थे, दे प्रेज, और किस तरह से रेजिंग ए प्राउड कैटल। ऑब्वियसली जब बच्चे जो हैं सक्सेस होते हैं तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स किस तरह से खुश होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह से हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, और तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे बच्चों, हिज पेरेंट्स सर्किल ओवर अराउंड
सर्किल मीन्स घूम रहे थे, मूव अराउंड हिम और रेजिंग ए प्राउड क्रैकर। एंड और जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे, ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड, कहाँ पे एक बिग प्लेटो था मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट कर रहे थे विद हिज कवर्ड आइज कर रहे थे। किससे कवर्ड किसको कहते हैं बच्चों? डरपोक। कवर्ड आइज। द सन वाज, जिस तरह से हमने पढ़ा था, नाउ असेंडिंग द स्काई मीन्स अभी जो है असेंड कर रहा था सूरज। इट मीन्स क्या है बच्चों? द सन वाज राइजिंग, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स, कि पूरा जो है सन कैसा था? वाज वेरी हॉट, दैट फेस द साउथ, और क्योंकि वो साउथ को जो है फेस करता, उसका जो लेज था, तो डायरेक्ट सन रेज उसके कहाँ पड़ी थी? लेज में। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही फेल्ट द हीट, क्यों फील कर रहा था वो अपनी बॉडी में हीट को? तो फील का फेल्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्यों फील कर रहा था? क्योंकि एक दिन पहले से प्रीवियस नाइट उसने ही हैड नॉट ईटन द फूड, कुछ भी नहीं खाया था खाने में। Since the previous nightfall, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg and the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then the other and pretended to be falling asleep. अब आपने देखा होगा, जैसे कल भी मैंने बताया था कि बर्ड्स क्या करती हैं कि एक पेड़ में, एक पैर में जो है खड़ी रहती हैं, और एक पैर क्या रहता है बच्चों? वन लेग हिडन, किस कहाँ पे हिडन रहता है? कहाँ पे छुपा के रखते हैं? अंडर हिज विंग, अपने पंखों के बीच में छुपा के रखते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि एक पैर पे किस तरह से खड़ी है, क्लियर बैलेंस बना के रखती हैं। एंड वन लेग में एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, पंखों के बीच में छुपाती है। एंड क्लोज वन आइज, और एक आंख खोल के रखी है उसने, देन द अदर एंड प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड क्या मतलब क्या होता है बच्चों? दिखावा करना, प्रिटेंड करना, राइट। तो ऐसा प्रिटेंड करी थी जैसे कि वो क्या कर रही है? फॉलिंग asleep, सो रही है। सो नहीं रही थी, एक्चुअल में क्या कर रही थी? प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि मैं सो रही हूँ। Still, they took no notice of him, बट फिर भी जो जैसे उसके जो है पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। They took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. दूसरा हमने एक्टिविटी क्या देखी है यहाँ पे? चिड़ियों की जो बर्ड्स करती हैं, एक तो हमने देखा कि किस तरह से वो अब एक लेग में खड़ी रहती हैं और प्रिटेंड कर रही हैं कि जो है सो रहा हूँ। सेकंड क्या है कि उसकी जो सिबलिंग्स थे, किसके? जो बेबी सीगल था उसके जो टू ब्रदर्स थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसके कितने ब्रदर थे? टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। वो क्या कर रहे थे? प्रिटेंडेड टू बी एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटो। प्लेटो में डोजिंग विद मीन्स एक जो है लाइट जो है नैप ले रहे थे, नींद आ रही थी उन्हें, विद देयर हेड संक। तो आपने चिड़ियों को देखा होगा कि वो अपने हेड को कैसे नेक के बीच में छुपा के रखते हैं, संक इनटू देयर नेक्स। हिज फादर वाज ट्रेनिंग, और फादर क्या कर रहे थे? अब भाई बहन तो जो सिबलिंग्स थे वो क्या कर रहे थे? डोजिंग कर रहे थे विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। सब थक गए थे, दैट इज व्हाई वो नैप ले रहे थे विद देयर हेड्स, और हेड को, अपने सिर को कहाँ संक करा था उन्होंने? नेक के अंदर। तो यहाँ पे आप चिड़िया को देख सकते हैं, तो ये ऐसे करके अपने जो हेड को छुपा के रखती हैं अपने नेक के अंदर, संक इनटू देयर नेक्स। और फादर क्या कर रहे थे बेबी सीगल के? वॉज प्रीनिंग। प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने फेदर से मे बी जो है वो उनको साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। तो प्रीनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। तो फादर का काम बता दिया, और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने जो है डोजिंग कर रहे थे, एंड देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। द फादर्स ऑन हिज वाइट बैक, और किस तरह से वो प्रीनिंग कर रहे थे? तो ऑब्वियसली जब वो प्रीनिंग कर रहे थे तो उनका क्या दिख रहा था? वाइट बैक। ओनली हिज मदर, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर में कौन केयर करता है आपके बच्चों? ऑब्वियसली मदर करती है, राइट। खाना कौन बनाता है? मदर करती है। सारे काम कौन करता है? मदर करती है। तो यहाँ पे सारे जो हैं बच्चे क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। फादर क्या कर रहे थे? प्रीनिंग द फादर्स। मदर, खाली मदर जो थी, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, वही जो है अपने बच्चे की तरफ जो है, कौन है बच्चों? बेबी सीगल की तरफ देख रही थी, लुकिंग एट हिम। शी वाज स्टैंडिंग
ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर एक ऊंचा सा जो है हम था, उसके ऊपर खड़ी होके वो अपने बच्चे को देख रही थी। ऑब्वियसली सब जो है बिजी थे, बट माँ जो है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, क्योंकि उसे पता था 24 आवर्स से he had not eaten. White breast thirst for worth. अब चिड़ियों को देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, अपना जो ब्रेस्ट है वो क्या कहते हैं आगे को निकाल के, किस तरह से वो कहाँ पे थी, हाई हम्प ऑन द प्लेटो. White breast thirst for worth. Now and again she tore at a piece of fish. फिर tear tore सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चों. जैसे अभी यहाँ पे हम ये भी आपसे डिस्कस करने हैं कि विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस चैप्टर या इन दिस लाइन. तो यहाँ पे टीयर का टोर है, फील का फेल्ट है, राइट. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, शी टोर, तो टीयर टोर टॉन, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टॉन. तो उसने क्या करा, एक फिश का एक पीस को उसने क्या करा, तोड़ा. किसने बच्चों, उसकी मदर ने, हिज मदर. टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. फिर उसको कहाँ लिया उसने, अपने पैरों पे लिया. एंड देन स्क्रैप्ड, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म में बच्चों, स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. फिर उसने अपनी बीक को जो है स्क्रैप करा, कहाँ पे, रॉक पे. द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब क्योंकि अपोजिट साइड में थे ये, तो वहां से जब वो देख रहा था बेबी सीगल, क्योंकि वो क्या था बच्चों, भूखा था, ही हैड नॉट ईटन, राइट. दैट इज वाई जो है वो मैडेंट हो गया, खाने को देख के क्या बन गया, वो एक होता है ना पागल सा हो जाते हैं, क्योंकि वो हंग्री था, 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया था उसने, तो ही बिकम मैडेंट. द साइट ऑफ द फूड, और वो साइड देख के ही मैडेंट, food maddened him. Now he loved to tear food, that way scraping his beak now and again to wet it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, वेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था, yesterday we discussed the meaning of this word, कि बीक को अपने जो है रॉक में स्ट्राइक करके, स्क्रैप करके शार्प करना. तो शार्पन, बी को शार्प करना, so that कि इजीली वो जो है उसको तोड़ सके. That way scraping his beak now again to wet it, फिर से उसने उसको शार्पन करा. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. और किस तरह से उसने आवाज करके बैग कर अपनी मदर से कि कुछ खाना जो है उसको चाहिए था, नीड था. क्यों था बच्चों, क्योंकि 24 आवर्स से he had not eaten. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. और किस तरह से जो है he kept calling, जो है किस तरह से बोल रहा था, and after a minute or so he uttered a joyful scream. और उसके बाद जो है एक joyful scream means चिल्लाने की आवाज आई. अब देखते हैं क्यों आई, क्यों वो चिल्लाया. लेट्स सी. Derisively means in a manner showing someone that she is stupid. His mother had picked, अब वो जो है उसको खाना चाहिए था, मदर को वो किसी से आवाज लगा रहा था कि उसे जो है he needs some food. His mother had picked up a piece of the fish, और उसकी मदर ने क्या करा बच्चों, देखो कैसे हर मदर जो है अपने बच्चे को कैसे जो है लर्न कराती है कि हाउ टू वर्क. जैसे आपको भी सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, कई बार आपको अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, बट आप यहाँ से दिस फॉर्म से काफी कुछ जो है सीखने को मिलेगा आपको. His mother had picked up a piece of the fish. अब मदर जो है उसके लिए क्या लाई है, एक फिश का पीस लाई है, and was flying across to him. अब उन्होंने डायरेक्टली उसको नहीं दिया है बच्चों. क्यों नहीं दिया है बच्चों, क्योंकि क्या चाहती थी वो, she wanted to learn something about the food, how to catch the food.
कैसे फुट को पकड़ना है ये सिखाना चाहती थी वो। Lying across to him with it, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. अब जैसे उसकी मदर जो है उसके पास से गई तो वो अपने फीट को क्या करने लगा, टैपिंग करने लगा, try to catch that fish with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जैसे जो है उसकी मदर उसके पास से गुजरी तो उसने कोशिश करी कि उसको कैच करने की, जो पीस ऑफ फिश था, बट क्या हुआ बच्चों, क्या सक्सेस हुआ? ऑब्वियसली अभी नहीं हुआ, लेट्स सी इन द फर्दर लाइन. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger. अब उसकी मदर ने क्या कहा बच्चों? When she was just opposite to him, जब उसके बिल्कुल opposite आई, she halted her wings motionless. और ऐसे कई बार देखा होगा ना चिड़िया को आपने कि बिल्कुल मोशनलेस हो जाती है, ऐसा लगता है कि यहीं पे जो है स्टेबल है, तो उसने अपने बॉडी को क्या करा, अपने हॉल्ट करा और विंग्स को मोशनलेस कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो फिश थी उनकी बीक में, चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. किसके पहुंच के पास था बच्चों? बेबी सीगल के. He waited a moment in surprise. परंतु उसको आश्चर्य हुआ कि माँ ने जो है इतने पास होके भी उसको क्यों नहीं खाना दिया. क्यों नहीं दिया बच्चों? क्योंकि आज उसकी माँ खिला देती उसको तो मे बी वो ट्राई नहीं करता अपनी जगह से. क्लियर? दैट इज वाई. That's the reason. So he waited a moment in surprise, wondering why she did not. उसे आश्चर्य हो रहा था कि why his mother didn't come nearer, and then maddened by hunger. और उसको इतनी भूख लग रही थी और ऊपर से जो खाना इतने पास आता है तो बच्चों क्या होगा, और आपके पास जो है खाने की थाली पड़ी है बट आपको खाने को नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या होंगे? maddened by hunger. He dived at the fish. अब फाइनली उसने क्या करा, क्योंकि खाना नहीं मिला था, 24 आवर्स जो है जो ओवर हो गए थे, उसके 24 आवर्स हो गए थे एंड ही हैड नॉट ईटन. दैट्स व्हाई उसने क्या करा, ही डाइव्ड एट द फिश. अब उसने फाइनली, क्योंकि इतना ज्यादा भूखा हो गया था, मैडन बाय हंगर, ही डाइव्ड एट द फिश विथ ए लाउड स्क्रीम. अब जो है एक आवाज आई, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, आवाज आई, जॉय ऑफ स्क्रीम. कौन सी आवाज थी? यही आवाज थी कि ही डाइव्ड एट द फिश. फिश के ऊपर उसने जंप करा, डाइव करा. He fell outwards and downwards into space. अब जब वो स्क्रीम करा, डाइव करा, तो क्या हुआ बच्चों? Obviously कभी outwards कभी downwards, he fell into space. Then monstrous terror. अब उसके अंदर एक जो था, क्या था बच्चों? डर seized him and his heart stood still. Obviously फर्स्ट टाइम उसने जो है फिश के ऊपर डाइव करा, और वो भी क्यों करा? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी. Or downwards, upwards going to space, and a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था. हार्ट जो है कह सकते हैं stood still. डर के मारे. ऑब्वियसली होता है ना बच्चों, अगर आप ऊपर से छलांग लगा के नीचे आएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे अनएक्सपेक्टेड है जो आप नहीं कर सकते, आपको लगता है, और फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले आपको क्या लगेगा? डर लगेगा. सेम, ही could hear nothing. कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. सिर्फ एक मिनट जो है, थोड़ा सा ही समय लगा था उसको, बट नेक्स्ट मिनट क्या हुआ, उसके जो विंग्स थे वो क्या हुए बच्चों? स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल गए. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वो उसके ब्रेस्ट में कैसी हुई? पुश करा उनको, फेदर्स को. देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स. और इस वजह से हवा ने उसको किस तरह से रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. पूरा सपोर्ट करा किसने? हवा ने उसको, और उसके विंग्स को, स्टमक को, फेदर्स को. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स. और धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया है कि उसके जो विंग्स हैं स्प्रेड हो गए आउटवाइज. हाउ, और क्या सपोर्ट कर रही है? विंड किस तरह से उसको सपोर्ट कर रही है, उसके फेदर्स को, स्टमक को, एंड अगेंस्ट हिज
विंग्स, क्योंकि अगर हवा चलती है तो किस तरह से आपने चिड़िया को देखा होगा कि किस तरह से चिड़िया जो है स्टिल जो है उड़ती रहती है, तो ये उनकी आर्ट होती है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. How to cut the air? हवा को कैसे काटती हैं और कैसे चलती हैं। और आपने देखा भी होगा जब चिड़ियों का झुंड जाता है तो कभी आपने नोटिस किया है बच्चों कैसे चलती हैं वो, 8 1 3 5 7 ऐसे करके चलती हैं और फिर अपना जो है पोजीशंस को क्या करती है, एक्सचेंज करती हुई वो एक जो है अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, यानी गॉड गिफ्टेड होते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, जैसे उसे डर था कि मे बी मैं इतने बड़े जो है एक्सपांस सी में गिर जाऊंगा, तो अब वो जो है हेडलॉन्ग नाउ ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके जो विंग्स थे जो उसे फील हो रहे थे कि वुड नॉट सपोर्ट हिम, बट अब जो है उसे कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था, अफ्रेड नहीं था, डर नहीं था उसको, right? He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. But एक होता है ना थोड़ा सा जो है अनकॉन्शियस सा हो रहा था, डिजी हो रहा था, but on the next moment, then he flapped his wings once and he soared upwards. गा 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 आवाज करी उसने. His mother swept past him. उसकी मदर जो है उसके पास से आई. Her wings making a loud noise, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंखों से भी एक आवाज आती है जब वो फ्लाई करते हैं. He answered her with another scream, और उसने भी अपनी मदर को जो है आंसर दिया अपनी ही जो है another scream से. Then his father flew over him scream, और फिर उसके फादर भी आ जाते हैं. फ्लाई का फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन. पहले मदर आती है फिर फादर भी उसको एनकरेज करने के लिए आ जाते हैं. हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, वो भी वहां पे जो है स्क्रीम कर रहे थे. और फर्स्ट फ्लाइट इसी तरह से इसकी क्या है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ दैट बेबी सीगल, जो पहले क्या कर रहा था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई. तो किसने एनकरेज करा, मदर ने. किस तरह से उसके सिबलिंग्स क्या कर रहे थे, सब जो है डोजिंग कर रहे थे, बट और उसके फादर क्या कर रहे थे बच्चों, प्रीनिंग कर रहे थे, फेदर्स को अपने मेंटेन कर रहे थे. बट जो मदर थी वो उसको देख रही थी और किस तरह से उसने क्या लिया अपने बीक में, पीस ऑफ फिश इन हर बीक. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banging and soaring and diving. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिर उसने क्या देखा कि उसके जो दो भाई हैं और एक बहन है वो भी कहाँ उड़ रहे हैं, उसके पास उड़ रहे हैं, अराउंड हिम. कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स की तरह जो है ऊपर घूम रहे हैं. एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, किस तरह से सारे जो है आर्ट है, आर्ट ऑफ फ्लाइट वो ऊपर कर रहे थे अराउंड हिम. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight. अब फाइनली जो है अब उसको कोई डर नहीं था. कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि अब उसको नहीं ये फील हो रहा था कि वो नहीं उड़ सकेगा. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को तैयार करा उसने हाउ टू डाइव, हाउ टू सोर, कर्व, शेकिंग, जितने भी आर्ट ऑफ लाइफ थे. ही वॉज नियर द सी, अब कहाँ था वो, सी के पास था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. और ऊपर से जब, क्योंकि पहले क्या डर लग रहा था बच्चों उसको कि उसके लेच के नीचे क्या था, बीनीथ द लेच क्या था बच्चों, देयर वाज ए एक्सपांस सी. बट अब उसी के ऊपर वो उड़ रहा था. ही वाज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. और अब क्या लग रहा था, ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. अपने नीचे उसने देखा कि एक ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा जो है सी है, वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम.
with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother, sister had landed on his green flowering ahead of him. अब उसने देखा कि वहां पे जो ridges हैं, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways. उसने देखा कि वो किसी जो है ridges को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसने फट क्या करा, at the same moment he turned his beak sideways and cawed amusedly. जो उसके पेरेंट्स थे, ब्रदर से, सिस्टर से, had landed on the green flooring. अब ग्रीन फ्लोरिंग क्या है बच्चों, आपने टॉप लेयर देखा होगा समुद्र के ऊपर. ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, सब वहां पे जो है उतर गए, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स. दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. अब सब जो है उसको जो है आवाज लगा रहे थे और उसको प्रिपेयर कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे. कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब उसने जो है अपने पैरों को कहाँ पे स्टैंड करा, ऑन द ग्रीन सी, जो टॉप लेयर था ग्रीन सी उसके ऊपर उसने अपने आप को स्टैंड करा. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. तो शुरू में क्या लगा कि उसके जो सिंक का सैंक, डूब रहे हैं, उसके पैर क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं. सिंक, सैंक, संक, थर्ड फॉर्म होती है संक. बट ही into it he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. फिर उसने जो है एक आवाज आई डर के, होता है screamed with fright and attempted to rise again, और फिर से उसने अपनी जो है विंग्स को क्या करा, फ्लैप करा. बट he was tired and weak with hunger. परंतु 24 आवर्स से, जैसे हमने अभी पढ़ा था, he had not eaten anything. तो अभी कैसा था बच्चों, ऑब्वियसली वीक था और टायर्ड था, with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. क्योंकि अभी जो उसने डाइव करा, कर्व करा, अब जो है बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी. और इवन he had not eaten anything. That is why he was tired and weak. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था. क्यों नहीं उठ पा रहा था बच्चों? He could not rise. एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी बॉडी, थक चुकी थी, टायर्ड था, वीक था, क्योंकि उसने 24 आवर्स से he had not eaten. संक हो रहा था कहाँ पे, सैंक इनटू द ग्रीन सी, एंड देन उसका जो बेली थी वो भी टच कर रही थी, एंड ही सैंक नो फर्दर. ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग. और पूरी फैमिली, आप देख सकते हैं कि आपके भी कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपको कितना एनकरेज करते हैं. सेम हियर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, पूरे सब लोग क्या कर रहे थे, दे वर स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, प्रेज कर रहे थे. होता है ना कि एक बार हार मानते तो नहीं, यू कैन डू इट, कर सकते हो. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसको जो है फिर से वो ट्राई कर रहे थे कि खाना दिखा के, डॉग फिश दिखा के, पीस ऑफ स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, सो दैट कि ये जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ले पूरी, कंप्लीट द फर्स्ट फ्लाइट. तो सारे जितने भी उसके जो है पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स थे, ब्रदर थे, सिस्टर थे, सारे लोग क्या कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, एंड प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग. और उनकी बीक मींस क्या होता है बच्चों, चोंच. चोंच में क्या ले रखा था उन्होंने, पीस ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. इसमें स्क्रैप मींस स्मॉल पीसेस, सो दैट कि ये जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करेगा. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड फाइनली ही डिड इट एंड completed his फर्स्ट फ्लाइट. तो इस तरह से उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई. किस तरह से बच्चों हुई, कितना डर रहा था, बट फाइनली जो एनकरेजमेंट मिला है, कई लोग होते हैं ना डिस्करेज करते हैं, बट उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसके सिबलिंग, सब लोग जो हैं उसको क्या कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे. एंड फाइनली ही हैड कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो आपने देखा बच्चों, हार नहीं माननी है आपको. कोई भी चैलेंजेस आए आपके फ्यूचर में, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, आपको उसको फेस करना है, ओवरकम करना है दैट फियर, एंड आप देखेंगे कि आप उसमें सक्सेस होंगे. क्लियर? So this is all about the first story.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से बर्ड जो है कौन कौन से एक्शंस करती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करती हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। और आप लोग भी जब भी कोई चिड़िया देखें या बर्ड देखें तो देखें कि किस तरह से वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाती है, और किस तरह से हाउ टू कैच हिज फर्स्ट प्रे, खाना जो है किस तरह से खाती हैं, कैसे कैच करना है, कैसे उड़ना है, सारी आर्ट कौन सिखाते हैं? उनकी मदर या पेरेंट्स या सिबलिंग्स। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। क्लियर? व्हाई वाज सीगल एग्जॉस्टेड? क्यों सीगल जो है एग्जॉस्ट हो गया था? क्यों हो गया था बच्चों? बेबी सीगल की बात कर रहे हैं। ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज दौड़ के, या ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, या ड्यू टू क्राइंग, या बहुत ज्यादा क्राइंग कर रहा था, दैट इज व्हाई द सीगल वाज एग्जॉस्टेड। तो व्हाट्स द रीजन? तो इट्स आंसर इज ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्लियर? व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? किस चीज से डर लग रहा था उसको बच्चों? रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से, या नन ऑफ द अबव? तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑब्वियसली सीगल वाज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, ओ सॉरी फ्लाइंग। किससे डर लग रहा था? उड़ने से डर लग रहा था, ना कि रनिंग से, तैरने से, बट फ्लाइंग से। ही वाज द सीगल वाज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। Is not right answer. Running is not right answer. Flying is the right answer. Clear? Who gave the young seagull a piece of fish? किसने दी थी a piece of fish? Brother seagull ने, mother seagull ने, father seagull ने? Obviously, its right answer is your mother seagull. What food did the seagull's mother get for it? Earthworm लाई थी, fish लाई थी, insect लाई थी, या rodents लाई थी? तो which one is the right answer? Fish. क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, और अगर कंप्लीट आंसर भी आते हैं तो आप इसको एलाबोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट का है द सीगल वाज एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? द सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उड़ने से उसको डर लगता था, इसीलिए इसी तरह से नेक्स्ट है द यंग सीगल। क्या है बच्चों? गेव अ पीस ऑफ फिश। किसने दिया था? हु गेव? मदर सीगल। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है। कल हम पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस